अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा गामदी साहब के हवाले से कि वो जो मैंने वीलॉग किया था, वो डॉक्टर मंसूर ने जिस टीम में काम किया, रूह रवां थे उस टीम के, जिसके साथ उन्होंने एक सूअर का दिल एक पेशेंट को लगाया कामयाबी से, उस पर जो मैंने एक वीलॉग किया, उस पर मैंने गामदी साहब पे कुछ हैरत का इजहार किया था कि उन जैसा आदमी भी मुबारकबाद नहीं दे सका आगे बढ़ के डॉक्टर मंसूर को, और मजहबी फ़िक्र जो एक सदियों का है, उसने गामदी साहब जैसे शख्स को भी, यानी वो हिल गए और उन्होंने कहा कि उनको अगर ये चॉइस मिले तो वो अपने परवरदिगार के हजूर में पेश होना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे, बजाय इसके कि वो किसी सूअर का दिल अपने जिस्म में लगवा लें। वो ज़ाहिर है उस पर वो मेरी गुजारिशात थी, वो आप वीलॉग देख लीजिए। मैं उससे अगली बात कर रहा हूँ कि गामदी साहब ने इस वीलॉग के बाद, अब मैंने उनके देखे हैं 2 वीडियोज़, जिसमें उन्होंने आगे बढ़ के इस बात का इतराफ़ किया है और डॉक्टर मंसूर की तारीफ़ की है, और ये कहा है कि मेडिकल साइंस जो है उसमें ये जो बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये मामूली बात नहीं है जानवर का। खैर ये देख लीजिए आप वो वीलॉग, में दोबारा रिपीट नहीं करता। तो उसमें उन्होंने ये कहा है आगे बढ़ के, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ठीक कहा कि हौसला देना चाहिए अपने लोगों को। और मैं गामदी साहब का मैं खुद शागिर्द हूँ, मैंने उनसे बहुत सीखा है, लेकिन ये भी उन्हीं से सीखा है कि इल्म की दुनिया में और फ़िक्री इख्तलाफ जो है ये बिल्कुल जायज़ है। अब मिसाल के तौर पे ये जो सूअर के ही हवाले से जो यानी गामदी साहब का अपना समझाना सिखाना ये है कि देखिए, इंसान का जो इज्तमाई फ़िक्र है वो हज़ारों साल तक कायनात के ऊपर क्यों पर गौर करता रहा कि ये क्यों बना है। यानी सूरज, चांद, सितारे, दरिया, फिजा, मौसम, आना जाना, इंसान का होना, फ़लसफ़े की दुनिया, कि ये क्यों है। और ये गांधी साहब कहते हैं कि जब तक वो क्यों में फंसा रहा, क्यों में, वाई यानी फंसा रहा, तो वो बहुत महदूद दायरे में हज़ारों साल उसकी मूवमेंट रही। लेकिन जब ये फ़िक्र मगरिब में बुनियादी तौर पे क्यों से कैसे पर गया और मादे को पढ़ना शुरू किया, ये कैसे पर गया, यानी क्यों फ़लसफ़े का सवाल छोड़ के कैसे पे आ गया, तो फिर वो मादी तरक्की जो है पिछले 300 सालों में जितनी हैरत अंगेज़ हुई, उसकी मिसाल पिछले हज़ारों साल में कहीं मौजूद नहीं है। यानी कैसे पर आ गया, क्यों। यानी गामदी साहब ये सिखाते हैं कि कभी कभी क्यों वाले मामला छोड़कर कैसे पर आना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन जब वो ज़ाहिर है कि इल्म की दुनिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो क्यों होगा। तो जब अल्लाह ताला ने मना किया है कि सूअर मत खाओ, जैसे बाकी दरिंदे ना खाओ, मतलब चीता ना खाओ, कुत्ता ना खाओ, सूअर का नाम ले लिया कि मत खाओ, तो गामदी साहब का ज़ाहिर है इल्म की दुनिया में उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढा, क्यों मना किया है, क्यों मना किया। तो गामदी साहब जिस नतीजे पे पहुंचे, या उनके इसातिज़ा जिस नतीजे पे पहुंचे, या उनके साथी जिस नतीजे पर पहुंचे, जो गामदी साहब बयान करते हैं, वो ये है कि ये चूंकि दरिंदा है, लिहाजा दरिंदा कोई भी हो, पानी का हो या खुश्की का हो, वो खाने से आदमी में दरिंदे की खसूसियात आ जाती हैं और वो दरिंदा बन जाता है। यानी इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया है। यानी जो मना किया गया है, पाबंदी इस्लाम में लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, ये गामदी साहब इस सफ़र पर निकले और उन्होंने जो जवाब निकाला वो ये था कि दरिंदा ना बन जाए आदमी, इसलिए मना किया गया है। अब या तो अल्लाह और उसके रसूल ने ये बताई है वजह, तो मैं फिर मेरे इल्म में नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा और ये गामदी साहब का अपना तो फिर वो नतीजा है, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये बात आपसे कर सकूं, क्योंकि अगेन इसमें कोई एहतराम अपनी जगह, ये तो एक सवाल है, इंतहाई बचकाना बात है ये। यानी अगर आप किसी को ये कहें ना कि सूअर इसलिए खाने से मना किया है मुसलमान को कि वो सूअर खाने से दरिंदा ना बन जाए, तो ये इंतहाई बचपने की बात है। यानी इस पर हंसी आ सकती है, इसका क्या आदमी जवाब दे। यानी नादिर शाह 1739 में, जिसने दिल्ली में बदतरीन कत्लेआम किया है, बदतरीन कत्लेआम, फिगर्स तो अब एक्यूरेट इस तरह का स्टैटिस्टिक्स तो ये इराक कल की बात है, कोई निकाल के दिखा दे, एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं आएंगे, शाम में कितने एक्यूरेट शायद, लेकिन बिला मुबालगा बड़े जो जुल्म हुए हैं दिल्ली पे, यानी उन बच्चे, औरतें, बूढ़े, हर किसी को उसने मार दिया। उससे पहले चले बाबर आया, जब चले पहले नादिर शाह की बात करें, नादिर शाह ने सूअर नहीं खा, वो सूअर खाने का कहीं मौजूद नहीं है कि वो सूअर खाता था या वो चीते खाता था या वो कुत्ते खाता था या वो छुपलियां खाता था, इसलिए उसने ये कत्लेआम किया, ये कहीं ये वजह नहीं है। बाबर ने तो उसके बाबरी में कहीं नहीं लिखा कि वो सूअर खाता है या दरिंदे खाता है, बकरे खाता था, दुम्बे खाता था, दरिंदे नहीं खाता था। लेकिन तो उसके बाबरी, उसकी डायरी है, पढ़ लें कि वो किस तरह से वो आया हिंदुस्तान के रास्ते में, कैसे वो सरों को कटवा के उनके मीनार चुनवाया करता था और क्या वो तरीका हुआ करता था। यानी ये कह देना कि एक आदमी, यानी अल्लाह ताला ने मना किया है सूअर खाने से, पर खत्म कर देना बात, क्यों मना किया है, ये तहकीक का मैदान है, करते जाइए, लेकिन किसी एक नतीजा निकाल के हतमी जान लेना कि यही वजह है, ये तरीका रवैया बिल्कुल गलत है। अब यानी जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल लाहौर में पकड़ा गया 20 साल पहले,
100 बच्चों को उसने, मासूम बच्चों का अगवा करता था, कत्ल कर देता था। 100 बच्चों को जब उसने कत्ल किया तो उसके बाद उसने खुद ही जंग लाहौर फोन करके कहा है कि 100 बच्चों का कातिल, और वो अब खत लिखता था पहले पागल, फिर आके उसने गिरफ्तारी दे दी। कहां से सुअर खाएगा वो? चीता खाएगा या शेर खाएगा? पाकिस्तान में रहता हुआ सारी जिंदगी चिकन ही खाता रहा होगा। यानी क्या वो इसलिए 100 बच्चों को मार दिया कि वो सुअर खाता था? यानी कमाल है। हिंदुस्तान में आप चले जाएं, लाखों लोग हैं हिंदू, सारी जिंदगी वेजिटेरियन, मांस मच्छी नहीं, वो इतना नफरत करते हैं। और जेलों में जाके देख लें कि वेजिटेरियंस ने क्या क्या जुल्म नहीं किए हुए। तो ये नतीजा निकाल ले रहे, बड़े कातिलों में आते हैं। चले आप दुनिया के जो बड़े कातिल हैं, अभी हालिया मतलब तारीख में आप निकाल के देख लें। यानी अभी MBS है सऊदिया का, यानी अभी उसने कत्ल करवाए हैं यमन में जो कर रहा है। सूअर मेरा ख्याल है कहीं उसके जिक्र में नहीं कि सूअर का। हिटलर से बड़ा कातिल कौन है जी? तो गोश्त नहीं खाता था वो ज्यादा, शराब तो बिल्कुल नहीं पीता था, कोई उसके अफेयर्स वगैरह भी नहीं थे। तो ये कि जाती किरदार का, पसंद नापसंद का, खाने पीने का ताल्लुक, कि वो आदमी जो है वो दरिंदा बन जाएगा। अच्छा, फिर सूअर खाने वाले जो लोग हैं, भाई गामजी साहब जिस मुल्क में रहते हैं अमेरिका, और जिसकी ज़ाहिर है कि वो निज़ाम के मोतरफ भी हैं, तो ये सूअर खाने वाले लोग हैं सारे। यहाँ यूरोप में सूअर खाते हैं लोग, लेकिन यहाँ की चैरिटी देख लें क्या है, यहाँ का निज़ाम देख लें कानून का क्या है, यहाँ का अदल इंसाफ। सूअर खाने वाले अपने स्कूल्स में मुसलमान बच्चों के लिए हलाल खाना अलहदा से रखवाते हैं, बर्तन तक अलहदा होते हैं। बर्तन के बर्तन में, जिस फ्रायर में सूअर अगर स्कूल में फ्रायर हो रहा है क्रिश्चियन बच्चों के लिए, तो उस फ्रायर में मुसलमान बच्चों का चिकन वो फ्राई नहीं होगा, उसके लिए अलहदा बर्तन है। ये सूअर खाने वाले अगर अपने कैदियों को, मुसलमान अकलियत कैदियों को अपनी जेलों में रमजान में हलाल सहरी का एहतमाम करते हैं, रमजान में हलाल उनके लिए अफ्तार का इंतजाम करते हैं, तो इसका ताल्लुक या नतीजा इससे यानी निकालना कि इसलिए कि ये सूअर खाते हैं तो इसलिए बहुत अच्छे हैं या ये कि ये सूअर खाते हैं इसलिए ये, फिर अगर इस तरह से देखें तो फिर तो नतीजा ये निकलता है कि अच्छा सूअर खाने से तो लोग बड़े अच्छे हो जाते हैं। ना सूअर खाने से कोई अच्छा होता है, ना सूअर खाने से कोई कातिल होता है, ना कोई सूअर खाने से दरिंदा। यानी आप जो लोग अब चाइना में मिसाल के तौर पे जो बने हैं, बड़े बड़े बिलियनियर नए बने हैं, रशिया में अभी पिछले 20 सालों में जो 30 सालों में बिलियनियर आए हैं, आपको पता है कि शेर और चीते जो कम होते चले जा रहे हैं बहुत तेजी से, उसकी वजह यह है कि ये चीनी जो अमीर हैं नए नए, सिंगापुर हांगकांग के, इनका शौक है शेर खाएं। जाहिर है पैसा आएगा, ज्यादा आएगा, आपके पास एक हद से ज्यादा पैसा बढ़ गया है, घर बना लिया, जहाज ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर इंसान जब पागलपन की तरफ जाता है तो वो पागल होता है ना, फिर वो कहेगा कि ये चिकन तो हर कोई खाता है, मटन तो हर कोई खाता है, मैं शेर खाऊंगा। तो वो भी बहुत हैवी अमाउंट्स देकर शेरों के शिकार, तेंदुए के शिकार, बिग कैट्स के शिकार, क्योंकि दे वांट, वो खाना चाहते हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर या उसको खाने के बाद उनके दांत एकदम नाखून बढ़ जाते हैं और बाहर निकल के वो हमलावर हो जाते हैं लोगों पे। बिल्कुल ही बचपने की दलील है ये कि सूअर खाना इसलिए मना किया है कि आदमी दरिंदा बन जाता है। ये बहरहाल चलिए, इल्म की दुनिया में ये होता है, गामजी साहब जैसा बंदा भी बाज़ औक़ात ऐसी दलील देता है। चलें जी आगे चलें। आज 27 जनवरी है, तो उसकी मुनासबत से एक BBC उर्दू की एक ये रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज ही के दिन, यानी बेसिकली इस बात को 11 साल हो गए हैं, रेमंड डेविस का, यानी आप जानते हैं कि उसने 2 पाकिस्तानी यानी शहरियों का कत्ल किया, और फिर किस तरह से जो है वो ये आज ही के दिन 27 जनवरी 2011 को ये वाक़या हुआ था। 27 जनवरी 2011 को ये वाक़या हुआ था कि जब 2 अफराद को गोलियां मार के रेमंड डेविस ने जो है वो हलाक किया। और उसके बाद खैर जो हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जो है मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, वो ये है कि उस रेमंड डेविस ने बाद में किताब लिखी, और उस किताब से एक इक़्तिबास चंद सतरें मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि डेविस लिखते हैं, ये BBC की रिपोर्ट है, कि जनरल पाशा, ये DG ISI थे हमारे, अहमद शुजा पाशा साहब, जनरल पाशा को सिर्फ 2 दिन बाद, यानी 18 मार्च को रिटायर्ड हो जाना था, इसलिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। यानी 27 जनवरी को ये कत्ल हुए, फरवरी गुजरा, मार्च का एंड, ये 2-2.5 महीने के बाद 27 मार्च को, सॉरी 18 मार्च। डेविस लिखते हैं कि जनरल पाशा को सिर्फ 2 दिन बाद, यानी 18 मार्च को रिटायर्ड हो जाना था, इसलिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि यह मामला किसी तरह निमट जाए, और जब यह मामला निमटा तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसीह कर दी गई, और मार्च 2011 के बजाय मार्च 2012 में रिटायर्ड हुए। ये रेमंड डेविस लिख रहा है, ये कोई गुस्ताख सहाफ़ी बात नहीं कर रहा, ये रेमंड डेविस लिख रहा है।
ریمنڈ ڈیوس کون ہے؟ جس نے 27 جنوری 2011 کو پاکستان کے 2 شہری مارے. ریمنڈ ڈیوس کون ہے جس کے بعد امریکہ نے کہا کہ باراک اوباما وہاں سے آیا, اس نے کہا یہ ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے, پوری دنیا جب پرائیویٹ کانٹریکٹر تھا, کرائے کا قاتل تھا, اس کو انہوں نے بھیجا, اس نے مار دیا. اور ہمارے لوگوں نے, احمد شجاع پاشا صاحب نے ارینجمنٹ یہ کروایا کہ وہ شرعی اس کو کنورٹ کرا کے اس کو دیت اور قصاص کا وہ نام لے کر, وہ جو مر گئے تھے دونوں, ان کو پیسے دلوا دیے, اور پیسے امریکنوں نے دیے, وہ خود پاکستانی جو امیر لوگ ہیں ان سے ملک کی خدمت کے نام پہ پیسہ لے کے ان کو دلوایا. اور ریمنڈ ڈیوس کو مطلب سروس ایسی دی ہے کہ وہ خود عدالت میں بیٹھ کے خود بیٹھے ہوئے تھے DGISI صاحب, اور وہ رپورٹ کر رہے تھے, SMS کر رہے تھے امریکن امبیسڈر کو کہ دیکھیں فکر نہ کریں, میں اس کو نکلوا رہا ہوں, میں نکلوا رہا ہوں, یہ نکل جائے گا. SMS کر کے اس کو اپڈیٹ کر رہے تھے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اچھا یہ کر رہے تھے نا, کیوں کر رہے تھے؟ کیا کوئی پاکستان کو کوئی ریلیف ملنا تھا؟ پاکستان کو کوئی امداد آ جانی تھی؟ پاکستان کا کوئی مسئلہ حل ہو جانا تھا؟ نہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا تھا گڈ بکس میں آنے کے لیے, ڈیڈی کو بتانے کے لیے, ڈیڈی کو خوش کرنے کے لیے یہ ہو رہا تھا کہ 1 سال کی ایکسٹینشن اور مل جائے گی. DGISI کا کام کیا ہے؟ قومی سلامتی کی ذمہ دار. ان کا کام کیا ہے کہ باہر سے آدمی آئے گا, دشمن آئے گا تو یہ پاکستان ملک جو ہے یہ نقشے پہ کسی ڈرائنگ کا نام نہیں ہے, یہ اس ڈرائنگ کے اندر رہنے والے قوم کا گھر ہے. یہ ان لوگوں کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے, یہ کسی یعنی نقشے پہ کسی ڈرائنگ کو نہیں, مطلب یہ اس میں رہنے والے لوگوں کی جان اور سلامتی کی ذمہ داری ہے. تو DGISI بیرونی دشمن سے بچائے گا کس کو؟ پاکستانیوں کو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جو یہ پاشا صاحب ہے, یہ ایک بیرونی یعنی امریکہ سے آدمی آتا ہے اور وہ آ کے پاکستان کو لاہور کے اندر گولیاں مارتا ہے, اور اس کی وہاں سے سارے نظام, سارے انصاف, سارے قانون کی ایسی تیسی کر کے, برباد کر کے, نگرانی کر کے, کنورٹ کرا کے اس بندے کو جس نے پاکستانیوں کو لاہور میں مارا ہے اس کو نکالنا ہے. اور اس کو نکالنے کے جو فیسیلیٹیشن کا کام ہے وہ کون کر رہا ہے؟ قومی سلامتی کا ذمہ دار. جس آدمی کا پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ہماری جانوں کا تحفظ کرنا ہے دشمنوں سے, وہ ہماری جان جس نے لے لی, وہ اس قاتل کی تحفظ اور اس قاتل کی سلامتی, اس قاتل کی یعنی آزادی اور اس قاتل کی رہائی, اس قاتل کے فرار کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اصل میں یہ ہو رہا ہے. یعنی یہ اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ 1 سال کی ابھی ایکسٹینشن چاہیے. اس عہدے پر انہیں 1 سال اور برقرار رہنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکن امبیسڈر کو وہ ٹیکسٹ کریں اور اس کے قاتل کو, کس کے قاتل کو؟ پاکستانی قاتل کو باہر نکلوانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. یعنی جو ان کا کام کا مینڈیٹ ہے اس سے 180 ڈگریز کا یو ٹرن ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے پولیس میں, جیسے آپ کوئی تھانے دار جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے, وہ ڈاکو سے ہی پیسے پکڑ لے کہ اتنے پیسے مجھے دو, باقی آ کے ان کو مار لو. یہی پولیس کرتی ہے. جو کرپٹ ہوں گے لوگ وہ یہ کریں گے. کرپشن یہی ہوگی نا. جج اگر یہ کام کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا کام تو انصاف دینا تھا, اس نے پیسے پکڑ لیے, اور پیسے پکڑ کے اپنے لالچ کے لیے اس نے مقدموں کو الٹا دیا. جو مظلوم تھا وہ جیل چلا گیا, جو ظالم تھا وہ آزاد ہو گیا. یہی رویہ جب ججز میں آئے گا تو وہاں یہ ہوگا. یہی رویہ جب پولیس میں آئے گا تو وہاں یہ ہوگا. لیکن یہی رویہ اگر حساس ترین ادارہ ISI کا چیف میں آ گیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا. یعنی کام کیا تھا کہ بیرونی دشمن سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے لوگوں کو مارنے والے قاتل کو بچانا ہے. اس کی رہائی کا, اس کی اس کی زندگی, اس کی آزادی, اس کی سلامتی کا خیال کرنا ہے. انہی 2 لوگ جن کو مارا گیا 27 جنوری 2011 کو, ان میں سے ایک کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی. اس کو یقین تھا کہ یہ میرے یعنی جو یہ قتل کو بیچ رہے ہیں, اس نے خودکشی کر. 3 قتل ہوئے تھے. یہ اس خودکشی کو بھی بیچ میں ڈالے. اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن کے لیے جنرل صاحب, اور وہاں بیٹھے پرانی یادیں سوچا 27 جنوری کے حوالے سے یاد کروں. اور یہ لوگ, میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے بنیادی طور پہ, اس کے لیے کسی ادارے کو نہیں آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے. پولیس میں اگر کوئی آدمی پیسے پکڑ کے ڈاکو کو اجازت دیتا ہے کہ میرے علاقے میں آ کے لوٹ مار کرو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس کا محکمہ ختم ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پولیس ساری کی ساری ایسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے محکمے میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں, آ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چیکس اینڈ بیلنس نظام لانا ہے. نہیں, موجود ہے. صرف رول آف لا, صرف پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے وہ ختم کر دیں. نظام اپنے آپ کو خود آٹو کریکٹ پہ کریکشن ہوتی ہے. یہی معاملہ جوڈیشری کا ہے.
यही मामला मीडिया का है बाय द वे, कि मीडिया जो असल काम है उसका, वो लोगों के साथ खबरें, लोगों के लिए खबरें, लोगों के साथ हुई नाइंसाफी को उजागर करना, लोगों पर जालिम जो हुक्मरान हो, वो सिविलियन हो, वो फौजी हो, लोगों के हकूक की आवाज बुलंद करना मीडिया का काम है ना। बल्कि मीडिया एक्चुअली क्या कर रहा है? मीडिया एक्चुअली लोगों के खिलाफ हुकूमत की मदद कर रहा है, वो कौम के खिलाफ अपनी जालिमों की मदद कर रहा है, वो जालिमों से पैसे पकड़ के जालिमों के किए हुए इकदाम की हिमायत कर रहा है, वो चोरी और कौमी डकैतियों के ऊपर वो कौमी डकैतों के साथ खड़ा हुआ है। और किन के खिलाफ खड़ा हुआ है? जिनकी हमदर्दी का वो दावा रखता है। यानी हर टीवी चैनल कहेगा तो ये ना कि हम कौम के साथ हैं और आपके साथ हैं और हमें आपका बड़ा दर्द है और आपका बड़ा हमें ख्याल है, बट जो हकीकी तौर पे वो एक्चुअली बिल्कुल आपके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, आपको झूठी खबरें बता रहा है, आपको झूठ वो आपसे बोल रहा है, झूठे कातलों को लाके, डाकुओं को लाके आपको बताता है कि ये लोग फरिश्ते हैं, कर रहा है ना। एयरवायर यहाँ पे झूठ बोलने में बार बार दे रहा है ना, तो एयरवायर क्या कर रहा है? इस तरह के और भी चैनल्स हैं ना, 92 ये वो वगैरह, यही काम कर रहे हैं ना। तो इस रवैया जो है, ये रवैया अगर आईएसआई में, फौज में आएगा या जुडिशरी में आएगा, मीडिया में आएगा, जहां भी ये रवैया आएगा, ये बेड़ा गर्क करेगा। अब इसका इलाज क्या है? रूल ऑफ लॉ। एक ही चीज है, रूल ऑफ लॉ। वो रूल ऑफ लॉ जो सोसाइटी में नहीं है, सिविलियन इदारे में नहीं है, फौज में भी बदनसीबी से उस तरह का नहीं है। यहां भी एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, यहां भी एक धड़ेबंदियां हैं और यहां भी ये नतीजे निकलते हैं। तो बस इस पे व्लॉग खत्म करता हूं। आज ज़रा तवील हो गया माजरत, कि आज के दिन 27 जनवरी को आपको ये याद दिलाना था कि मुक़द्दस कोई आदमी नहीं होता, इंसानों के माशरे में इंसान बसते हैं। ये बात जितनी जल्दी हम समझ लें, हम बहुत बड़े अजाबों से निकल जाएंगे। यहाँ बरतानिया में कोई देवता नहीं है, कोई इदारा देवता नहीं है, कोई किसी इदारे में काम करने वाला देवता नहीं है। यहाँ सब के सब इंसान है और ये मान लिया गया है कि हर इंसान गलती कर सकता है, ये मान लिया गया है कि कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। और जब ये मान लिया गया है तो लॉ, रूल ऑफ लॉ, सिस्टम्स जो ऑटो करेक्ट पे चलते हैं उनको करेक्ट किया जाता है, लेजिस्लेशंस होती हैं, तो उसके बाद ऐसे लोगों को निकाला जाता है। जन्नत कोई नहीं मुल्क बनता, ऐसे लोग हमेशा, ये रवैये हमेशा हर इदारे में रहेंगे, लेकिन कम से कम होंगे और इतने कम हो जाएंगे कि फिर इनकी तादाद इज्तमाई तौर पे कोई बड़ा नुकसान करने से कासिर रहती है, इज्तमाई तौर पे कोई बड़ी शर्मिंदगी नहीं होती, इज्तमाई तौर पे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। यानी ऐसे लोग रहेंगे, लेकिन अगर ये कम हो तो ये काबिल बर्दाश्त है। जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे हर इदारे में, जुडिशरी, मीडिया, सिक्योरिटी फोर्सेस, तो फिर जो नुकसान होंगे वो बड़े नुकसान होंगे, कौमी नुकसान होंगे, मुल्क के नुकसान होंगे, जो कि हमारे हुए में। बस ये आज तो बहुत ही लंबी बात होगी, इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।